हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस। मेरे बारे में मज़ीद जानने के लिए कि मैं अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता, मैंने इस्लाम कैसे छोड़ा और मेरी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ हुआ, ये सब जानने के लिए मैंने 2 वीडियोस डाली हैं पिंड कमेंट में, प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हिंदुओं की थोड़ी सी हालत के बारे में। पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग अक़लियतों के लिए है, यानी माइनॉरिटीज़ के लिए है। और अगर पाकिस्तान के झंडे को आप गौर से देखें तो इस झंडे में जो डंडा है वो भी इसी सफ़ेद रंग को दिया गया है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ जुल्म और ज़्यादती कोई नई बात नहीं। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की अक़लियतें यानी माइनॉरिटीज़, चाहे वो अहमदी हों, ईसाई हों या हिंदू हों, उन पर जुल्म की इतनी लंबी दास्तान है कि इसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखलाता हूँ कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। पाकिस्तान में हिंदू ज़्यादातर अंदरूने सिंध के इलाके में रहते हैं। दिसंबर 2012 में कराची के इलाके सोल्जर बाज़ार में हिंदुओं के 100 साल पुराने मंदिर को मुसलमानों ने गिरा दिया। ना सिर्फ इस मंदिर को गिराया बल्कि इस मंदिर के साथ काफ़ी सारे घर भी गिरा दिए गए, जिससे 40 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। मुसलमानों ने ना सिर्फ मंदिर और घर गिराए बल्कि इस पर सब्र करने की बजाय हिंदुओं का सामान, पैसा और मंदिर और घरों में रखा हुआ सोना भी लूट लिया। हिंदुओं पर इस वाक़े की वजह से क्या तकलीफ़ गुज़री, ये आप अपनी स्क्रीन पर मंदिर गिरने के बाद की तस्वीरें देख सकते हैं। 2014 में आल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट ने एक रिपोर्ट शाया की जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 428 मंदिरों में से 408 मंदिरों को गिरा दिया गया है, या उन मंदिरों को, उनमें से कुछ को बंद करके उनमें दुकानें खोल दी गई हैं, स्कूल खोल दिए गए हैं, या उनमें रेस्टोरेंट्स बना दिए गए हैं। इस वक्त उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 20 मंदिर बचे हुए हैं। ये तो रही मंदिरों की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंसानों के साथ, हिंदू इंसानों के साथ वहाँ कैसे क्या सलूक होता है, उसकी एक थोड़ी सी झलक दिखलाता हूँ। जुलाई 2010 में कराची में मज़दूरी करते हुए एक हिंदू मज़दूर बच्चे को प्यास लगी तो उसने वहाँ पास में लगी हुई एक मस्जिद में लगे हुए एक वाटर कूलर से पानी पी लिया। पानी पी लेना, और वो भी मुसलमानों की मस्जिद से, और वो भी हिंदू लड़के का पानी पी लेना, ये शायद एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। इसके बाद हिंदुओं पर हमले और तशद्दुद शुरू हो गए। सिर्फ कराची के इलाके मेमन गोट में 60 हिंदू मर्दों, औरतों और बच्चों को घरों से बेघर कर दिया गया। अभी हाल ही में एक हिंदू डॉक्टर का क्लिनिक जला दिया गया क्योंकि मुसलमानों को लगा कि उस डॉक्टर ने दवाई एक ऐसे पेपर पर एक पेपर में दी है जिसके ऊपर शायद कुरानी आयत लिखी हुई थी या कोई मुक़द्दस आयत वगैरह लिखी हुई थी उस पेपर पर। उस डॉक्टर बेचारे का क्लिनिक जला दिया गया, उसको मारा पीटा गया और बाद में पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। और अब वो बेचारा तौहीन रिसालत यानी ब्लास्फेमी के केस में जेल भुगत रहा है। अब उसके साथ क्या होगा ये आप बेहतर जानते हैं। आइए आपको एक मैं छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अंदरूने सिंध रहने वाले हिंदुओं के साथ कैसा सलूक होता है। हम भी पाकिस्तानी हैं, इधर हमारा हकूक, हमारा इज्जत आबरू का पूरे पाकिस्तान को मिलकर साथ देना चाहिए।
रियासत पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हर साल 5,000 हिंदू मुल्क छोड़कर इंडिया चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जबरी शादी हो या जबरदस्ती मजहब तब्दीली हो, कारोबार में मुश्किलात हो या तालीमी इदारों में तनकीद, बदकिस्मती से मुश्किलात में गहरे नजरअंदाज पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ ना होने के बराबर है। मजीद ये कि जनूबी पंजाब में रहने वाले अक्सर हिंदू निचली जात से ताल्लुक रखते हैं। कमजोर और बेबस होने की वजह से मुआशरे में आज भी इनका मेलजोल बहुत कम है। देखिए, हिंदुओं के साथ तो पार्टीशन के बाद मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। बच्चियों का अगवा ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना और अदालत में जाकर उनसे बचाव करना, ये भी बहुत ज़्यादती है और उनको भेड़ बकरी तरह आगे भेज देना। ज़बरदस्ती मजहब तब्दील के मुकदमात में जुर्म साबित करना मुश्किल होता है और मुल्ज़िम को सज़ा भी नहीं मिलती। कारोबार में हर जगह हिंदुओं के साथ नफरत की जाती है। होटल पे खाना नहीं मिलता, चाय नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता। किसी जगह अगर हमारा बच्चा स्कूल चला जाए तो उसको पानी नहीं मिलेगा, वो अपनी बोतल साथ लेके जाएगा। यहाँ हम लोग पुरअमन तरीके से ज़िंदगी सिर्फ इस सूरत में गुजार सकते हैं कि हम उन जागीरदारों की खुशामद करें या उनकी जी हजूरी करें। हमारी बच्ची जाने के बाद 3,000 बच्चियां इस जिले से निकाली गई हैं। मेरी 2-3 पोतियां हैं, 2-3 पोते हैं, सब हमने स्कूलों से निकाल लिए। जब हमने निकाल लिए तो और भी 3,000 बच्चियां निकाली गई हमारी बच्ची की वजह से। ये हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म होता है, इससे ऊपर कोई जुल्म नहीं है। 8-9 साल हो गए हैं हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, हमारी बच्ची को गवाह हुई है। उन्होंने बोला अभी इस्लाम कबूल कर लिया, हमने नहीं जाते देते। बच्ची रो रही थी, बोला था हम आती है इधर, फिर भी नहीं दिया। अभी 8-9 साल हो गए, शक्ल भी नहीं देखी अभी तक। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं भाई हमारे साथ ये जुल्म ना हो। मुसलमानों के साथ भी कहते हैं मुसलमानों को हमारा साथ दो, हम भी पाकिस्तानी हैं। इन मसाइल के हल के लिए जरूरी है कि हुकूमत इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हमारा फर्ज है कि इन मजलूम पाकिस्तानियों का हर मौके पर भरपूर साथ दें और नफरत फैलाने वालों का मुकम्मल बाइकआउट करें, ताकि पाकिस्तान छोड़ जाने वाले हिंदू भी अपने घरों को वापस आ सकें। जी, हर साल 5,000 हिंदू पाकिस्तान से भागकर इंडिया चले जाते हैं, क्योंकि उनकी पाकिस्तान में ना माल महफूज है, ना उनकी जान महफूज है और ना ही उन बेचारों की बेटियां महफूज हैं। हर साल पाकिस्तान में हज़ारों लड़कियों को अगवा करके उनका जबरी ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया जाता है और उनकी मुसलमानों से शादियां करवा दी जाती हैं। हिंदू बेचारे चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ज़ाती तौर पर भी गवाह हूँ कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में कैसा सलूक होता है। हिंदू बेचारे मुसलमानों की कोई चीज़ छू तक नहीं सकते, उसे हाथ तक नहीं लगा सकते। मेरी इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश है कि पाकिस्तान में जितने भी हिंदू बचे हैं उनको इंडिया लाकर इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए। थैंक यू।